के अंदर शानदार रिकवरी आई है और मैंने आप सुबह ही आपके सामने डाटा शेयर किया था कि कई बार मार्केट का डाटा कुछ इस तरह का होता है कि आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी दिलवाता है और ये कॉन्फिडेंस सुबह से ही हमारे सामने ये कह रहा था कि आपको एक्यूमुलेशन करना चाहिए। हमने सुबह सुबह यही बात आपके सामने बोली कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कोई बड़ी बात नहीं, आपको हर निशान में दिख जाए। जब 10:30 का शो क्लोज कर रहे थे तब भी निफ्टी लाल निशान में था और तब भी हम यही बात आपके सामने रखे थे कि हो सकता है हम क्लोजिंग में आए तो आपको निफ्टी भी हर निशान में दिखे। लेकिन अच्छी बात है, क्लोज करने का वेट ही नहीं करना पड़ा। 12 बजे तक में ही हमें करीब 80 पॉइंट की बढ़त और 600 पॉइंट की बढ़त बैंक निफ्टी के अंदर दिख गई। ये आपके बताने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं रेलीगढ़ सिक्योरिटीज से अजीत मिश्रा। उनसे जरा करेंगे बातचीत, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में व्यू पॉइंट लेंगे और इंडेक्स के बारे में भी एक बात समझेंगे। लेकिन उससे पहले उनसे हम बातचीत करें अजीत सर से। हमारी 600 पॉइंट कम नहीं होते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। जब लाल निशान में बैंक निफ्टी था तब ये बात हमने बोली थी, जब निफ्टी के अंदर लाल निशान था तब ये बात बोली थी। तो 80 पॉइंट बैंक निफ्टी भी ऊपर आ चुका, निफ्टी भी ऊपर आ चुका है। चलिए, प्रॉफिट बुक करना चाहे अब आपकी मर्जी है, आपके हाथ में हमने सब कुछ छोड़ दिया। अजीत सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नए साल की आपको बहुत शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को और आपकी फैमिली को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जरा बताइएगा सर, इंडेक्स पर आपका टेक क्या है? पहले निफ्टी पे बात रखिएगा, फिर बैंक निफ्टी पे अपनी बात रखिए। शुक्रिया डिम्पी। तो आपको, आपके पूरे परिवार को, ईटी नेशनल देश की पूरी टीम को मेरी तरफ से, पूरी रेलीगढ़ फैमिली की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मार्केट की अगर बात करें डिम्पी, देखिए लास्ट वीक रहा था डिफेंड करने का वीक। डिफेंड किसको कर रहे हैं हम? 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 23,700 के पास बेसिकली वो प्लेस है और उन्हीं लेवल्स के आसपास आप घूम रहे हैं। नो डाउट आज भी जैसे कि देखिए, आपने दिन की शुरुआत की थी नेगेटिव टोन पे थे आप, 710 तक लेके गए इंडेक्स को, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली। बट ये अभी तक केवल डिफेंड करने की बात हो रही है डिम्पी। यहाँ से तेजी वाला जो मोमेंटम है उसको आने के लिए अभी हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। तो इस रिबाउंड को अभी रिबाउंड ही समझना चाहिए और ये रिबाउंड एक्सटेंड हो सकता है अगर आप 940 950 के लेवल को ब्रेक कर पाते हैं। तो अब एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है आपको, मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग साइड पे आपको बुक करना चाहिए। 940 के ऊपर, 23-940 के ऊपर निकलता है अगर इंडेक्स, तब आप एक बार 24,100 तक के लेवल्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं 23,850 के स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज इंडेक्स को भी अवॉइड करना चाहिए। तो 23,700 बेसिकली मेकअप ब्रेक है, उसके जब तक ऊपर है तब तक आपको बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। इंट्राडे की बात करें तो पोजिशनली ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। बैंकिंग कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आए, आपने आज अपने 100 EMA को भी क्रॉस कर दिया, 20 EMA को भी टेस्ट कर दिया। तो बेसिकली अब 52,000 का एक हर्डल रह गया है बैंकिंग इंडेक्स में। अभी ये क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली दोबारा से यहाँ पे एक रिकवरी का टोन एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आज का मूव मुझे लगता है बाय एंड लार्ज हो चुका है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है यहाँ पे आपको बुक करना चाहिए। दोबारा से इंट्राडे में कोई डिप मिलता है 51,500 के पास, वहां पे आप देखिए 51,200 के स्टॉप लॉस के साथ 52,000 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन। तो बैंक निफ्टी पे आपको थोड़ा बुलिश चांस है, निफ्टी पे भी आप कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े हर्डल्स हैं, टाइमली प्रॉफिट बुक करते रहो। 24,150 तक जा सकता है। सुबह हमने भी यही कैलकुलेशन आपको बताई थी कि 24,200 तक आराम से आ सकता है निफ्टी, बट ध्यान रखा जाए 23,850 का एक स्टॉप लॉस है। क्यों है ये स्टॉप लॉस 23,850? मैं आपको बताता हूँ। एक तो 23,800 की कॉल पुट पे काफी एग्रेशन है, काफी वॉल्यूम है, तो जो पलटी खाएगा तो उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा 23,850 200 दिनों का एवरेज है। और ध्यान रखिए, मैं एक पॉइंट आज सुबह बोलना ही भूल गया था, अभी 12 बजे के शो में बोल देता हूँ। 50 दिन से लेके 200 दिनों की एवरेज, इसमें 100 आता है, इसमें 200 आता है, और थोड़ा और भी मैं बोल लेता हूँ। चलो 20 दिन की एवरेज से लेके 200 दिनों के एवरेज में सबके जो एवरेजेस के लेवल है वो 23,800 से लेके 24,200 के बीच में आते हैं। आई रिपीट, 23,800 से लेके 24,200 के बीच में आते हैं सारी एवरेजेस। जो भी डाउन है सब ग्रीन हो जाएंगी 24,200 आते आते तक। ठीक है जी, तो ये एक निफ्टी का पॉइंट है जो कि आपको थोड़ा नोटिस करना है। तो दोनों पे बुलिश चांस है, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, बट हल्के हाथ से काम कीजिएगा। 24,000 आते ही स्पीड से बाजार चलेगा। बैंक निफ्टी 51,800 के ऊपर क्लोज करते ही और स्पीड से भागेगा। तो सभी लेवल्स वापस से दिखा दीजिए स्क्रीन पर, तो नोटिस हो जाएंगे आपसे।
शेयर्स पे आते हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स जरा लेके आइए स्क्रीन पर। आज जिसमें तेजी आ रही है वो है इंडसइंड बैंक और एमजीएल, दो ऐसे शेयर्स हैं जहां पर बाइंग है। बैंकिंग तो आज स्वाभाविक है, किसी न किसी रूप में आपको दिखेगा ही, कहीं ना कहीं दिखेगा। अजीत सर दोनों शेयर चेक करो आप, एक तो इंडसइंड बैंक और दूसरा एमजीएल, दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो बताइएगा। हम सीरीज के स्टार्ट में हैं, हम सीरीज के एंड तक भी रख सकते हैं, ये बात भी है, और जैसे आपको ठीक लगे, स्विंग मिले तो और अच्छा है। बिल्कुल नहीं, देखिए इंडसइंड बैंक की अगर शुरुआत के से बात करें कि नो डाउट एक काफी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पोजीशन के बाद बीच बीच में इसमें अटेम्प्ट होते रहते हैं, बट अभी भी रिकवरी के अटेम्प्ट हैं और ये अभी 20 EMA को रेसिस्ट कर रहा है। तो आज अगर हम बात करें 975 का लेवल है स्पॉट बेसिस पे, वो इसका एक हर्डल बना हुआ है। जब तक उसको क्रॉस नहीं होता है तब तक आई डाउट कि ये रिकवरी और स्ट्रेंथन होगी। पॉसिबिलिटी दिख रही है कंसिडरिंग कि थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखा है प्राइस एक्शन में भी और वॉल्यूम्स में भी, तो एक अटेम्प्ट की पॉसिबिलिटी है जो कि स्टॉक को करीब 1010 1020 तक के लेवल्स ले आ सकता है। तो 975 के ऊपर आप लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं 955 के स्टॉप लॉस के साथ 1020 तक के टारगेट्स के लिए। एमजीएल में भी देखिए कंपैरेटिवली इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे कि आईजीएल में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है, एमजीएल में एक रिकवरी के बाद एक डिप और दोबारा से एक पिवट फॉर्मेशन हुआ है करीब 1200 के लेवल के पास। आज ये इसने अपने 20 EMA को ब्रेक किया है, तो यहाँ से एंटिसिपेशन है कि ये रिकवरी थोड़ी स्ट्रेंथन हो सकती है। अमंग दीज टू उसका चार्ट थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर दिख रहा है मुझे, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुई है करीब 1200-1220 के बीच में। तो 1230 का ही राधा स्टॉप लॉस रख के आप यहाँ एमजीएल को लॉन्ग कर सकते हैं 1310-1320 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, डन सर, पॉइंट टेकन। आपने दोनों शेयर्स हमको बता दिए, दोनों पे आपकी राय बुलिश है। इंडसइंड बैंक पे ज्यादा साफ है, तो इसलिए इंडसइंड बैंक के 1000-1010 तक के टारगेट है, 955 का एक स्टॉप है। साथ ही एमजीएल के लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उसको भी आप नोटिस कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा 975 के बाद ही आपको एक सौदा लेना है इंडसइंड का, इसलिए हमने लिखा हुआ है। तो आप 5 रुपये थोड़ा और वेट कीजिए, थोड़ा महंगा हो जाएगा बट सेफ्टी के साथ आएगा। ठीक है, तो ये एमजीएल पे लेकर आपकी रिकमेंडेशन है। ठीक है जी, दोनों शेयर्स हो गए, कवरिंग वाले दोनों शेयर्स भी चेक करवा लेते हैं। फर्स्ट इज LIC हाउसिंग फाइनेंस, अजीत सर जरा देखना इसको। दूसरा है डालमिया भारत। देखिए दोनों ही स्टॉक में एक चीज कॉमन है कि खासतौर से अगर मैं LIC की बात करूं तो एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न का ब्रेकडाउन और उसके बाद स्टॉक में अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास गया, 580 के लेवल्स के पास गया, वहां से एक रिकवरी दिखा रही है। रिकवरी स्ट्रेंथन कब होगी, जब ये 600-607 तक के लेवल्स को ब्रेक कर पाएगा, तो उसके बाद मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको रिकवरी थोड़ी और स्ट्रेंथन होती हुई नजर आएगी, जो करीब 620-625 तक के स्टॉक को ले जाए। तो अभी के लिए LIC को मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। डालमिया भारत में एक ब्रॉडर रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, 1680 से लेकर 1980 तक का एक बैंड है। ऑलमोस्ट आप लोअर बैंड के पास आ गए थे, अब वहां से आप रिकवरी दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली रिकवरी स्ट्रेंथन हो सकती है, करीब 1840-1860 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं आप 1730 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन सर, तो दोनों पॉइंट्स टेकन है, दोनों शेयर्स पे आपको फिर से रिकमेंडेशंस मिली हैं, तो आप एक बार जरा नोटिस कीजिएगा। और हम छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जरा मंदी वाले शेयर्स भी सर से चेक करवा लेंगे। इन बिटवीन जो भी सौदे हमने आपके सामने रखे हैं, सबके स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप इसको नोटिस करते जाइएगा। निफ्टी पे कॉल है, बैंक निफ्टी पे कॉल है, बट स्लाइटली हल्के हाथ से एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो और अच्छा है, और अच्छा है अगर एक्यूमुलेट कर रहे हो तो आप। ठीक है जी, उसके बाद डालमिया भारत से आपको रिकमेंडेशन मिली, एमजीएल पे रिकमेंडेशन मिली, इंडसइंड बैंक पे रिकमेंडेशन मिली। अब आप जब निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में सोच रहे होंगे लेने के लिए, ध्यान रखना उसका कोई ऑप्शंस का ट्रेड हमने नहीं दिया, अपने आप से कोई ऑप्शंस लेना नहीं। पता लगे इसी लेवल्स को आने में बाजार ने 10 दिन लगा दिए, आपकी कॉल्स के प्रीमियम चले गए, तो बाजार साइडवेज भी रह सकता है। हाँ, तो इसलिए आपको जो लेवल्स दिए जा रहे हैं, जो फ्यूचर्स दिए जा रहे हैं, उसी के हिसाब से आप ट्रेड करना। कोई भी बड़ा एक्सपेरिमेंट अभी मार्केट के अंदर नहीं करना जब तक एक लेवल 24,000 का और बैंक निफ्टी का 51,800 के ऊपर क्लोज नहीं मिल जाए। ठीक है जी, छोटा सा ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर सबसे चेक करवाएंगे।
ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक थोड़ा सा लंबा था इस बार, मेरे को भी फील हुआ, बट कोशिश करेंगे थोड़ा आगे पीछे करके ब्रेक को 2 बार में हिस्से मिले। जरा मंदी वाले शेयर जब आपके सामने रखते हैं, तेजी वाला पूरा चैप्टर हमने क्लोज कर दिया है, वापस शेयर दिखा देंगे धीरे धीरे करके आपको, लेकिन जरा पहले मंदी वाले शेयर चेक करवा लेते हैं सर से। शॉर्ट्स लेके आइए। एक है कमिंस इंडिया और दूसरा है ट्रेंट। अजीत सर जरा दोनों शेयर्स को चेक कर लो, कमिंस इंडिया और ट्रेंट। कमिंस इंडिया देखिए डिम्पी, यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रगल चल रहा है, बिकॉज पिछले करीब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि 200 डेज के पास ये बेसिकली होवर कर रहा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में उसके नीचे क्लोज हुआ और आज का कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है। तो इंडिकेशन यही है कि ये प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है। 3250 के नीचे आप मान के चलिए कि दोबारा 3020 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 3340 के स्टॉप लॉस के साथ 3040 तक के टारगेट्स के लिए। ट्रेंड ऑन दी अदर हैंड ये बेसिकली आपको रेंज में ही नजर आएगा। इसमें कुछ खास मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एक टाइट रेंज है जहाँ पे कि लोअर बैंड करिए 6900 का और ऊपर 7250। तो जब तक कि इधर साइड एक डिसाइसिव ब्रेक नहीं होता है तब तक ये रेंज बाउंड बायस कंटिन्यू रहेगा। तो ट्रेंड को अवॉइड कर सकते हैं। क्यूमेंस इंडिया डेफिनेटली एक शॉर्ट कैंडिडेट। ठीक है, कमिंस इंडिया को एक बार ट्रेड दिया सकते हैं, ट्रेंड को हम अवॉइड कर सकते हैं। वर्ड के लगाइए स्टैंप। कमिंस इंडिया का सौदा सामने छाप दिया आपके लिए, इकलौता शॉर्ट अभी तक ये निकला है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स भी हैं सर, जरा वो भी चेक कर लो। एक है दीपक नाइट्रेट और दूसरा है नवीन फ्लोरिन। देखिए दीपक नाइट्रेट में हाल फिलहाल में इसमें भी यही हुआ था कि अपने 200 दिन के पास आने के बाद एक रिकवरी के अटेम्प्ट, बट ये सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं और स्टॉक ग्रेजुअली अपड्रिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में एक बार को 2400 तक के लेवल्स पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन डेफिनेटली अटेम्प्ट की जा सकती है 2580 के स्टॉप लॉस के साथ 2400 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पे नवीन फ्लोरिन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको रेंज बेसिकली नजर आएगी, एक टाइट रेंज करीब 3190 से लेकर 3600 की। तो आप लोअर बैंड के पास है, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है टू गो शॉर्ट इन। एक बार 3190 या 3200 के नीचे क्लोज आने दीजिए, तब जाके आप अटेम्प्ट करिएगा। अदरवाइज बेटर है कि आप दीपक नाइट्रेट को ही शॉर्ट के लिए देखें। ठीक है, तो ये कुछ एक और शेयर्स हो गए। अब सर आपके जरा ट्रेडिंग कॉल्स की रिक्वायरमेंट है, आप अपने जरा कॉल्स भी बता दीजिए। बिल्कुल देखिए, मार्केट टोन के हिसाब से आपको दोनों साइड की पोजीशनिंग रखनी चाहिए। फार्मा, हेल्थ केयर, ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर कहीं पे है तो ये 2 सेक्टर्स में है। इनमें ज्यादातर सारे नाम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या कर चुके हैं। औरो फार्मा में अब इंडिकेशन आ रहे हैं कि एक रिकवरी या कैचअप मूव के लिए तैयार हो रहा है। करीब 1360 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है औरो फार्मा में। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1245 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे शॉर्ट साइड की पोजीशन को भी मेंटेन करिए। कोल इंडिया एक ऐसा कैंडिडेट है जहाँ पे कि ग्रेजुअली वीक आफ्टर वीक आपको इंडिकेशन है कि नेगेटिव टोन कंटिन्यू रहेगा। पीएससी एज सेक्टर ऑल्सो इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे नेगेटिविटी बनी रहेगी। तो 365 तक के टारगेट्स के लिए कोल इंडिया को शॉर्ट के लिए देख सकते हैं आप 388 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, कोल इंडिया एक शॉर्ट कॉल हो गया। 365 रुपए के टारगेट है आपके पास, 388 का एक स्टॉप लॉस भी बनेगा। तो लॉन्ग शॉर्ट सबका अच्छा कॉम्बिनेशन दिया आपको। ऐसा नहीं कि सारे सिर्फ तेजी के ही शेयर्स है, मंदी के शेयर्स भी सर की रिकमेंडेशन में भी शामिल है। सभी शेयर फटाफट से दिखाते जाओ। एक तो फार्मास्यूटिकल अरविंदो हो गया, कोल इंडिया सर्किट ट्रेड हो गए। हमने जब तेजी वाले शेयर छाटे थे उसमें इंडसन एमजीएल हुआ, फिर डालमिया भारत आया, साथ ही आपको ट्रेंड ड्रॉप कर दिया, कमिंस का एक सौदा दिखाया, फिर दीपक नाइट्रेट आपने देखा और सर ने एक अरविंदो फार्मा और कोल इंडिया दिया है। कुल मिला के 5-6 शेयर बनते हैं रफ में। तो इन सभी शेयर्स को हम आपके सामने कल रिपोर्ट कार्ड के फॉर्म में रखेंगे, जो कि स्विंग ट्रेड का बेनिफिट आपको दिखाएंगे, उसमें से कितना रिटर्न आपको कैलकुलेट हो रहा है। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए आज कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया और नए साल की वापस से शुभकामनाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।